गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साव फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है शरद पूर्णिमा। मैं व्रत तो नहीं करती हूँ शरद पूर्णिमा का, मम्मी करती हैं। तो उन्होंने व्रत रखा हुआ है और उन्होंने नहा भी लिया है, उनकी पूजा भी होने लगी है और आज चंद्र ग्रहण भी है। तो जो सूतक है वो 2:30 बजे से लगा हुआ है। तो वैसे अभी तो मैं सुबह से निकल रही हूँ थोड़ा बाहर। कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को जब ग्रहण लगता है तो निकलना नहीं चाहिए। वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं था, ये मम्मी लोगों ने मुझे बताया है। और एक पंडित जी भी हैं तो उन्होंने बताया था, उन्होंने तो ये भी बताया था कि सुबह से नहीं निकलना। और मैं गर्भ संस्कार वगैरह भी करती हूँ, तो कुछ चैनल हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसमें भी बताया गया है, 2:30 बजे का बताया गया था कि 2:30 बजे से सूतक लग जाएगा, बाहर नहीं निकलना है प्रेग्नेंट लेडी को। तो बस मैंने सोचा कि अभी तो मैं थोड़ा बहुत बालकनी में निकल रही हूँ, वैसे नहीं निकलूँगी। क्या करना है, मम्मी आ गई हैं तो बाहर का वो देख लेंगी कैसा क्या है, वो बोल रही हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है निकलने की। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 बजे से ही नहीं निकलूँगी बाहर। और मम्मी की होने लगी है पूजा। लाइट जला दे मम्मी। मुझे भी नहाना है, बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और आज चंद्र ग्रहण है तो वैसे मम्मी पूजा रात में करती हैं, लेकिन अभी दिन में ही करेंगी। और मैंने कभी ये शरद पूर्णिमा की पूजा वगैरह नहीं देखी है, ना की है। मेरे मायके में मेरी मम्मी लोग नहीं करती हैं व्रत वगैरह जो शरद पूर्णिमा का है। तो आज मैं आपके साथ शरद पूर्णिमा की पूजा भी शेयर करूँगी और मम्मी के साथ पूजा भी करूँगी। और भी लड्डू वगैरह कुछ बनते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। यहाँ पर मैं और मम्मी आ चुके हैं किचन में और मम्मी तैयारी करने लगी हैं अपनी पूजा की। मीन्स लड्डू बनाने लगी हैं, जो शरद पूर्णिमा में लड्डू मतलब पूजा में लगते हैं, जो शरद पूर्णिमा में लड्डू बनते हैं तो वो बनाने लगी हैं। और मम्मी मावा भी घर से ही लेकर आई थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही आई हैं तो वो घर से ही मावा लेकर आई थी। और जो घर का मावा है वो आप देख ही सकते हैं कितना मतलब प्योर रहता है, अच्छा रहता है। तो उन्हें पता था कि मार्केट में तो सब ऐसा ही रहता है, तो वो घर से ही लेकर आई हैं। और यहाँ पर मम्मी के ना थोड़े हाथ दर्द देने लगे हैं तो फिर मैं चलाने लगी हूँ लड्डुओं के लिए खो मतलब जो मावा है वो भूनने लगी हूँ। और बस लड्डू बना लूँगी जल्दी से। तो लड्डू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या बनाने हैं। तो बस ये जो मावा है उसे हमने भून लिया है। बिल्कुल गैस की फ्लेम ना बिल्कुल हमें लो रखनी है और कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, मावा को भूनते रहना है। तो इससे ना लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम से मतलब ना टाइट बनते हैं ना लूज़ बनते हैं, मतलब जो गीले गीले हो जाते हैं ना किसी किसी के, तो वही। और अब मैंने डाल दी है इसमें 1 कटोरी चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जिसको जैसे पसंद हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीनी मावा में ऐड कर दें। और फिर चीनी डालने के बाद 10 से 15 मिनट फिर हम और चलाएंगे। तो बस हमारे लड्डुओं का जो मावा है वो तैयार हो गया है। मम्मी बनाने लगी हैं लड्डू और मैं पूछती हूँ कि कैसे क्या पूजा होती है। और उन्होंने 6 लड्डू बनाए हैं। तो 6 लड्डू क्यों बनाए हैं, 6 क्यों बनाए मम्मी लड्डू? एक तुलसी दीवान है, एक सतीख हो, एक पतीख हो, एक गणपति हो, एक गाय हो, एक आप पालू। और इतने बड़े बड़े लड्डू इतने बड़े बड़े बनाए जाते नहीं, हाँ, जी का छोटे छोटे बना रहे। पूजा के लाना हो जाता है 2-3 दिन वही में रखते भोग लगा। और एक गर्भवती का होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कॉलोनी में से मतलब उनकी पूजा हो गई होगी तो वो ये मुझे दे गई हैं एक लड्डू खाने के लिए। तो अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं मुझे लड्डू देने के लिए, तो आज तो बढ़िया है लेकिन मैं इतने नहीं खा पाऊँगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं सभी के लड्डुओं में से खा लूँगी और बाकी का मैं बाद में खाती रहूँगी। तो आज तो बहुत सारे लड्डू आने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने थाली लगा ली है। जो पूजा में सामग्री लगती है पहले आप वो लगा लें, जैसे कि फल। पूजा में हम आरती करेंगे, होम करेंगे और कुछ मीठा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, हल्दी, रोली, चावल और तुलसी जी को चुन्नी भी उड़ाएंगे, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें आप पहले लगा लीजिए। आज चंद्र ग्रहण भी है तो हम सभी चीज़ों में तुलसी डाल देंगे, क्योंकि सूतक ना 1-2 बजे से लग जाएगा। और मैंने यहाँ पर और भी तुलसी रखी हुई है, पानी भी भर के रख लिया है, पानी में भी तुलसी डाल दी है। अभी मैं खाना भी बना रही हूँ तो जो बच जाएगा खाना तो उसमें भी मैं तुलसी डाल दूँगी। दूध और पानी में ज़रूर तुलसी डालना है, बाकी के खाने में आप डालें या ना डालें, लेकिन पानी और दूध में ज़रूर डालें। और मुझे तो ये सारी चीज़ें यूज़ भी नहीं करनी है चंद्र ग्रहण वाली, तो मैंने तो पानी बहुत सारा भर के रख लिया है और सभी में तुलसी भी डाल दी है। मम्मी तैयार हो रही हैं, फिर हम सब मिल के पूजा करेंगे। मैं आपको पूरी पूजा बताऊंगी कि कैसे कैसे पूजा करनी है, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम करेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा स्टार्ट। तो जहाँ पर आपको पूजा करनी है, बाहर अंदर, वहाँ पर आप चौक बना लें इस तरह से, जिस तरह से आपको बनाना आता हो। आपके घर में तुलसी ज़रूर होगी तो आप तुलसी का गमला जो है वो चौक के पास रख लें। आपको बालकनी में करनी हो, आप बालकनी में भी पूजा कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे। तो हम अंदर पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर चौक लगाया था वहाँ पर तुलसी जी को, मतलब तुलसी जी के गमले को रख लिया है। और सबसे पहले हम लगा लेंगे कलश। तो कलश के नीचे आप थोड़े से गेहूँ, चावल कुछ भी रख कर फिर कलश रख दें। कलश का जो दिया है वो जला दें। आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी जलाना हो वो भी आप जला लें। जो पूजा की आपने थाली लगाई है वो वहीं पर रख लें जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा की थाली रख ली है, जो लड्डू बनाए हैं वो भी रख लिए हैं, और बाकी का सब मैं आपको आगे आगे दिखाती जा रही हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो मम्मी ने सभी लड्डुओं पर तुलसी मतलब इस तरह से लगा ली है। तुलसी का जो पत्ता है वो इस तरह से हमें सभी लड्डुओं पर लगाना है। फिर इसके बाद अब हम करेंगे तुलसी जी की पूजा। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद टीका, धूप बत्ती हुई, टीका हुआ, दूबा हुआ, फूल हुए, जो जो मतलब अपन चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें हम तुलसी जी को चढ़ा देंगे। और तुलसी जी के चढ़ाने के बाद जो हमने कलश स्थापित किया है वहाँ पर भी टीका लगा देंगे, फूल, धूप जो भी होता है वो चढ़ा देंगे सारी चीज़ें। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपको पूजा करनी नहीं आती है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और जो श्रृंगार का सामान रहता है ना, जैसे चूड़ी हुई, बिंदी हुई, तो मम्मी ने यहाँ पर चूड़ी चढ़ा दी है, और जो बिंदी का पत्ता है उसमें से बिंदी निकाल कर भी लगा देंगी। तो आप के पास अगर ये सामग्री हो तो आप ये भी लगा दें, नहीं तो आपके पास लिपस्टिक और नेल पेंट जो भी सामग्री हो तो आप वो भी, श्रृंगार के सामान में बहुत सारी चीज़ें आती हों, तो आपके पास जो भी श्रृंगार का सामान हो, माहौल हो, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम तुलसी जी को चुन्नी चढ़ा देंगे। तो चुन्नी चढ़ा दी है तो ये तो सारा सामान चढ़ गया है। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हमें जो भी हमने प्रसाद हमें बनाया है, चढ़ाना है, तो वो हम प्लेट में सारा प्रसाद चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने थोड़े से फ्रूट्स और जो लड्डू था, 6 लड्डुओं में से 1 लड्डू प्लेट में रख दिया है। और अब हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम करेंगे होम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, घी चढ़ाएंगे। जैसे हम होम करते हैं वैसे ही हमें होम करना है। तो यहाँ पर आप मम्मी को देखते जाइए कि मम्मी कैसे पूजा कर रही हैं। और थोड़ी सी मीठे में चीनी चढ़ाई है मम्मी ने, और सभी लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा सा मम्मी लड्डू अभी निकालेंगी, आप देखना आगे वीडियो में। थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने सभी लड्डुओं में से निकाल लिया है, तो इसका भी होम को प्रसाद चढ़ाएंगी। ये सब चढ़ाने के बाद जो हमारी होम की सामग्री है वो भी मम्मी चढ़ाएंगी। बस अब हम इसे मतलब जागृत कर देंगे, मतलब जो भी होता हो, जलाना तो नहीं बोलते होंगे,
जो भी हो, तो मम्मी ने ये होम कर दिया है और थाली लेकर भगवान जी से मतलब तुलसी माता से प्रार्थना करेंगी। जो प्रसाद है वो लेकर प्रार्थना करेंगी, उन्हें प्रसाद लगाएंगी। तो ये तो हो गई है पूजा और अब हम करेंगे कथा। तो क्या है ना, मैं तो व्रत करती नहीं हूँ ये शरद पूर्णिमा का, तो मेरे पास पोथी भी नहीं थी, इसलिए मैंने मोबाइल में शरद पूर्णिमा व्रत कथा लगाई है और हम और मम्मी दोनों मोबाइल से सुनेंगे पूजा कथा। कथा समाप्त होने के बाद जो हमने चावल लिए हैं हाथ में, वो हम तुलसी जी को चढ़ा देंगे। और अगर आपके पास पोथी हो तो आप उससे कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर नहीं हो आपके पास पोथी तो मोबाइल में आप कथा सुन सकते हैं, जैसे कि मैंने सुनी है। और अब हम करेंगे आरती। तो आरती जैसे अगर आप पोथी से कथा कर रहे हैं तो पीछे आरती लिखी रहती है, जो भी आरती लिखी हो आप वो वाली आरती कर सकते हैं। यहाँ तो मम्मी ने बोला है कि ओम जय जगदीश हरे हम आरती करते हैं, तो हम लोग तो वही गाकर आरती कर रहे हैं। मोबाइल में भी लगा ली है और हम लोग भी साथ में गा रहे हैं आरती। तो आप या फिर आपको जो भी आरती आती हो आप वो आरती कर लें, बस आरती करनी है हमें सबसे बाद में। और हमारी जो आरती थी वो हो गई है। फिर ऐसे जल से हम मचवा लेंगे आरती को, मतलब ठंडा कर लेंगे और फिर सभी भगवान को आरती दे देंगे। और फिर जितने लोग पूजा कर रहे हैं उन सभी को आरती देंगे। आरती देने के बाद फिर हम सभी को टीका लगाएंगे। जितने लोग हैं, यहाँ तो मैं और मम्मी हूँ तो मम्मी को मैं टीका लगा दूँगी और अपने आप को खुद टीका लगा लूँगी। तो ये तो थी पूजा और आपने शायद अच्छे से देखी होगी पूजा, तो आप बस ऐसे ही कर लें पूजा। और देखो सब लोग अलग अलग तरीक़ा से करते हैं, जैसा कि मम्मी करती चली आ रही हैं, मम्मी जैसा करती हैं पूजा में तो उन्होंने वैसे ही की है और वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर की है। और जब हम उठने लगते हैं तो जो हम जिस आसन पे हम बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क के ऐसे आसन को फोल्ड कर लें। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो हम पूजा करते हैं और जो पुण्य मिलता है वो इंद्र देव जी ले लेते हैं। तो ऐसा ज़रूर करें। आज का ब्लॉग मैं ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।